दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शोधार्थी सचिन सूर्यवंशी पर। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर, जो 6 जनवरी को हमारा एग्जाम है। स्टूडेंट्स इस एग्जाम को लेके थोड़ी परेशानी में रहते हैं। जैसे एग्जाम की डेट नज़दीक आ जाती है कि क्या क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, उसके चक्कर में वो कुछ अधिक पढ़ने लगते हैं, जिसके कारण उनके थोड़े मन में टेंशन हो जाती है, डिप्रेस हो जाते हैं कि यार हमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा थोड़े। तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे से दूर रहें, कोई दबाव ना लें। जो आपने पढ़ रखा है उसी का रिवीजन करें अगेन एंड अगेन जितना आप पे टाइम है। कुछ अधिक पढ़ने की, कुछ न्यू पढ़ने की आप कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और इसी के लिए आपको कोई मार्गदर्शन दे सकें, इसके लिए हम लाए हैं अपने नितिन सर को, जो हमारे सीनियर रिसर्च स्कॉलर हैं। तो ये अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो इन्होंने अपने रिसर्च, जब ये अपनी नेट की तैयारी कर रहे थे तो इनको जो समस्या को सामना करना पड़ रहा था, ये उससे कैसे निजात पाए, तो वही आज अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो नितिन जी। हाँ सचिन जी, आपने बिल्कुल बहुत सही कहा। आपकी ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बच्चे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के चक्कर में प्रयास करते हैं और फिर वो जो उनका जो मेन उद्देश्य है वो उससे भटक जाते हैं और उसी कारण से उनका जो पेपर है वो क्रैक नहीं हो पाता है। तो मैं सभी अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ, जो बच्चा, जो भाई मेरा, जो बहन मेरी नेट का क्लियर करना चाहती है एग्ज़ाम या जीआरएफ का पेपर करना चाहती है, तो सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए वो पहले पेपर पे होना चाहिए। लेकिन हम लोगों का, या जितने भी जीआरएफ जो कर रहे होते हैं, नेट क्लियर कर रहे जो होते हैं, उनका जो फोकस होता है वो सेकंड पेपर को लेके होता है। सेकंड पेपर में आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लीजिए, आप 70 से 75 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं जो करेक्ट होते हैं। और पहले पेपर में जबकि हमको 40 प्लस लाना चाहिए या 35 प्लस लाना चाहिए, जबकि हम उसमें 20-25 क्वेश्चन करके आते हैं। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा मेन फोकस होना चाहिए पहले पेपर को लेके होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो पहला पेपर होता है, अगर वो हमारा ठीक हो जाता है तो हमारी आसानी से 70-75 क्वेश्चन करने के बाद में कट ऑफ जो है वो 200, 210, 220 ऐसे पहुंच सकती है आराम से। कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। और सचिन जी, मैं बस ये और कहना चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं, हम जो सिलेबस पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल साइंस का हो, कोई भी चैप्टर हो, या अपना जो भी सिलेबस है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम अगर पढ़ रहे हैं, तो हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारा जो कंपटीशन है वो दिन पर दिन, हमारी मेरिट जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये तो है। हमको हमको क्या करना है कि अगर हमें पता है कि हमारी कट ऑफ 200 या 210 जानी है, तो हमें जो स्टैंडर्ड जो करना है पढ़ाई का वो 220 की या 225 की तैयारी करनी होगी, जब जाके हमारे 200 नंबर आएंगे। तो उसी तरीके से हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, पहला पेपर, आप सिर्फ पहले पेपर पे फोकस करिए। सेकंड पेपर बहुत आसानी से निकल जाता है, क्योंकि वो हमने कई बार पढ़ रखा होता है, हमारे सिलेबस का होता है, और हमने एक आध बार एग्जाम जैसे किसी ने दे रखा होता है तो उसको पता होता है कि किस तरीके से पेपर आता है, तो वो आसानी से सेकंड पेपर को क्लियर कर देता है। मेन जो दिक्कत आती है वो पहले पेपर में ही आती है। तो सभी भाइयों को ये कहता हूँ कि पहले पेपर में अपनी अच्छी तैयारी करें और बिगर कोई टेंशन के, बिना किसी डिप्रेशन के आप काम करें, आपका नेट क्लियर या जीआरएफ क्लियर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल नितिन सर ने बहुत अच्छी कही है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना जो ध्यान सेकंड पेपर पे ज़्यादा देते हैं और फर्स्ट पेपर को नेगलेक्ट कर देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी एक गलती होती है, क्योंकि फर्स्ट पेपर के भी जो मार्क्स हैं वो इक्वल होते हैं सेकंड पेपर के भी। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। तो आप जितना हाईएस्ट जा सकते हैं फर्स्ट पेपर में, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बिल्कुल सही कर सकते हैं, तो आपके उतने चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप जेआरएफ की कट ऑफ को क्लियर कर दो। क्योंकि अगर आपके फर्स्ट पेपर में आप 35 और 40 के अराउंड आप क्वेश्चन ठीक कर देते हो, तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि आप बाकी बच्चों को बहुत पीछे छोड़ सकते हो और आप जेआरएफ की कट ऑफ के करीब या उसको क्लियर कर सकते हो। अगर आपका फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं जाता तो जेआरएफ तो भूल जाओ, क्योंकि जैसे नितिन जी ने बताया कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पहले तो क्या होता था कि जो रिसर्च में ही बच्चे जाना चाहते थे वही आते थे। अब तो ये यूट्यूबर जो टीचर्स हैं, जो ये सो कॉल्ड, इन्होंने एक स्लाइड बनाते हैं कि 35,000, 30,000, वो सॉरी लाख रुपए आपको मिलेंगे 5 साल में, 30 लाख मिल जाएंगे, नेट एग्जाम निकाल दो, जेआरएफ निकाल दो। अरे भाई, इस लालच के चक्कर को दिखाने के चक्कर में हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में इतनी भीड़ आ चुकी है, इतनी भीड़ आ चुकी है कि कट ऑफ जो है वो 220 के करीब हमारी चली गई है, जो कि ये एक पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो यूजीसी जो नेट का ऐप पेपर बना रही है वो फैक्चुअल बना रही है, जहाँ हमारा जो पेपर होता था वो कॉन्सेप्ट पे होता था। तो अब ऐसा ही रहा
तो एसएससी की तरह कट ऑफ जाने लग जाएगी। सचिन जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब मैंने नेट क्लियर करा था उस टाइम पे 160 पे ही हो गया था। अब आप ये देख लीजिए 160 पे 165 पे अगर आपका नेट क्लियर हो रहा है और 170 180 पे जीआरएफ क्लियर हो रहा है, तो अब आप ये देख लीजिए कि कंपटीशन कितना बढ़ चुका है कि 220 230 ऐसे मार्क्स आपको करने पड़ेंगे जब जाके आपका जीआरएफ क्लियर होगा, और 180 प्लस करोगे तब जाके आपका नेट क्लियर होगा। आज का टाइम ये आ गया है कि आपको एफर्ट डालना ही होगा, और एफर्ट सिर्फ पहले पेपर से ही हो सकता है। आप मानो या ना मानो, सेकंड पेपर हर कोई अच्छे से कर लेता है, 70 से 75 क्वेश्चन सही कर लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो पहले पेपर में ही आती है। अगर आपका फोकस पहले पेपर पे है, आपका पेपर अच्छा चला जाता है, तो यकीन मानिए आपका जीआरएफ में कोई नहीं रोक सकता, आपका नंबर 100% आना ही आना है। जी सर। तो मैं सभी बच्चों से ये आग्रह करूँगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो एकदम अच्छा पढ़ाया हो, ज़्यादा से ज़्यादा ही पढ़ा हो, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम था। पूरे 6 महीने का टाइम होता है हमारे पास। अगर आप 6 महीने में नहीं पढ़ पाए हैं, तो प्लीज़ ये 2-4 दिन के लिए पढ़ने का नाटक ना करें। इससे जो भी आपको आता है आप उसको भी खिचड़ी बना देंगे, तो वो अच्छा नहीं होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। जितना पढ़ रखा है, जो आता है उसी को रिवीज़न करें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएँ, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और आजकल बिना मॉक टेस्ट के कुछ नहीं हो सकता, किसी का पेपर क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि मॉक टेस्ट हमें एक्सपीरियंस कराता है कि पेपर को किस तरीके से करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, टाइमिंग कैसे मैनेजमेंट करनी है। तो ज़्यादा एग्जाम को लेके वरी होने की कोई नीड नहीं है। आप अपना फ्रेश होके जाएं और जिस दिन एग्जाम होता है उससे एक दिन पहले कुछ ना पढ़ें। आराम से अपनी अच्छी सी नींद पूरी करें, आराम से उठें फ्रेश हो गए और आराम से पेपर देने खुशी खुशी जाएं। मुझे पता है आपका पेपर जरूर क्लियर करा होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर नहीं हो सकता, सॉरी उसके लिए। मैं सीधी बात बोलता हूँ, थोड़ी कड़वी लगती है पर ये सत्य है, और सत्य थोड़ा कड़वा होता है। क्यों नितिन जी, सही बात बोली जी मैंने? बिल्कुल सही कही है, और मैं अभी ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अपना जो माइंड है वो पॉजिटिव ही रखना, एक पॉजिटिव मैनिफेस्ट रखना, और यकीन मानिए कि अगर आप पॉजिटिव होगे तो पॉजिटिव ही चीज़ें होती हैं। ये मैंने अक्सर देखा है अपनी लाइफ में भी, दूसरों की लाइफ में भी। अगर आप नेगेटिव रहते हैं तो फिर चीज़ें नेगेटिव ही रहती ये तो हैं। यूनिवर्सल लॉ है। सीधी सी बात है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिविटी आपके पास आएगी ही आएगी और कहीं नहीं जाएगी, और नेगेटिविटी रखोगे तो नेगेटिविटी ही आएगी, पॉजिटिविटी कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अपने नेट एग्जाम को लेकर ज़्यादा टेंस्ड नहीं होंगे, ज़्यादा वरी नहीं होंगे, ज़्यादा परेशान मत हो। आपका पेपर मुझे पता है अच्छा ही जाएगा। तो बस अच्छे से आप अपना दिल पेपर दे लगा के के आएँ। मेहनत कीजिए और रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। चलो जी, नितिन जी आपका धन्यवाद, जी। आपने आगे थोड़े बच्चों को गाइड करा। जी नमस्कार जी, अगर नमस्कार। हमें नीड पड़ेगी तो हम जो सवाल स्टूडेंट्स के होते हैं वो हम इनसे पूछेंगे, ताकि उनका जवाब दे सकें। और साथ ही साथ इनके कुछ फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, हम उनको भी लेके आएंगे इस चैनल पर, ताकि वो स्टूडेंटों की समस्याओं का जो समाधान कर सकें। जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसी से नहीं पूछ पाते, तो वो हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसके माध्यम से बच्चों की हम हेल्प कर सकें। जो हमारे टाइम पे जो क्वेश्चंस होते थे, हम भी बड़े परेशान होते थे क्योंकि कोई हेल्प नहीं करता आज के टाइम पे। तो हमारे पास सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम उनकी वीडियो बना के आपको आपके सामने पेश करेंगे। आप उनको देख के अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे। धन्यवाद।